Odisha, a land of rich culture, ancient traditions, and a deep love for sports. From these sacred sands of Puri rises a center that blends tradition with excellence, the Kho-Kho High Performance Center. गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने जो ये पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर इंडिया का शुरू करने का बीड़ा उठाया, उसमें बहुत बड़ा हाथ सुधांशु मित्तल जी और MS त्यागी जी और हमारी उड़ीसा खो खो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री प्रद्युमन मिश्रा जी, तो इन सब का सबसे मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पहला खो खो हाई परफॉर्मेंस सेंटर शुरू हुआ। इसका मोटो था कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उड़ीसा के खासकर और अदर इंडिया से भी जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि हमारा एक ऐसा सिस्टम है कि इसमें हमारा 75% to 80% उड़ीसा के बच्चे हैं और 25% to 20% बाहर से पूरे इंडिया से भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। सभी प्लेयर्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हाई परफॉर्मेंस सेंटर के द्वारा करें। As the program manager, I take pride in being part of this transformation journey for Kho-Kho in Odisha. And having faced a lot of difficulties, challenges, setbacks over the 1 year, still overcoming them with the support of our team at Kho-Kho HPC and also the athletes. Along with the elite players for the state of Odisha, we also aim to produce the best grassroots talent across all the districts of Odisha with the support of Odisha Kho-Kho Association and the grassroots coaches who are working day and night for the development of their athletes. ये जो सेंटर है यहाँ पे हम बच्चों का बेसिक से लेके एलिट तक हम कोचिंग करते हैं। उनका जो स्किल है, बेसिक स्किल से लेके एडवांस स्किल तक हम उनके ऊपर फोकस करते हैं। हम लोग यहाँ पर ग्रास रूट से लेके एलिट एथलीट तक ट्रेनिंग करवाते। हर एथलीट पर हम इंडिविजुअल ध्यान देते हैं। हमारे पास 25 गर्ल्स 25 बॉयज़ है, टोटल 50 एथलीट्स है हमारे पास। हमारा थ्रू आउट ईयर पूरा सेशंस रहता है, ट्रेनिंग सेशंस। उसमें हमारे पास मैट और मड ग्राउंड दोनों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो हम मैट में अभी के जो दौर है अल्टीमेट वगैरह या वर्ल्ड कप हो रहा है, वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट मैट पर हो रहे, तो हम मैट पर ज़्यादा प्रैक्टिस करवा के एथलीट्स को कैसे आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर कर सकते कि ताकि वो इंडिया खेल सके, ओडिशा का नाम कर सके, इंडिया का नाम कर सके। उसके रिगार्डिंग हम एथलीट्स पर पूरा टोटली ध्यान देकर ट्रेनिंग सेशंस को बेटर कराते हैं। तो ये डिफरेंट प्रकार स्किल आमको शिखा मिलूँ। गाँव में एते फैसिलिटी नथिला आम पाई जे कि एते टेक्निक ट्रिक आम एते सब किसी जानी पार नथिलु। तो एठी आसिकी आमको डिफरेंट प्रकार स्किल मिलूँ। फिजिकली केते भी स्ट्रांग थाउ, तार जदी मेंटली स्ट्रांग नथिबो से आगो केबे भी डेवलपमेंट कर परियोनी, जोटा कि आमको एठी HPC रे सेती सुविधा मिलूँ। Talking about connecting the dot between the game of Kho-Kho and strength and conditioning. So when our traditional Indian game Kho-Kho जो माटी से मिट्टी तक आया, तो why not optimize it in a professional way? So planning in a proper scientific terms, periodized manner, periodizing the recovery and monitoring the athlete over time is what professionalism and optimization of a game is. So in this center, we properly plan, recover the athletes, train their training schedules. We also provide them good nutrition and support.
खो खो रे हमारा शॉर्ट गेम बहुत मतलब 28 मिनट ही गेम ये तो बेसी एक्सपर्ट्स वाला गेम तांकर बहुत तो अब तांकर जमती रही डज वगैरह अच्छी पायोमेट्रिक जंप वगैरह अच्छे डाइव अच्छी बहुत सर्टन टाइम रे ही तांकर गेम मूव करने को पड़े तो से आमको एसेंसी खो खो रे बहुत जरूरी है। हमारा 50 जन ही एथलेटिक अच्छा तांकर 4टा ग्रुप होती ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 जमती सीनियर ग्रुप अच्छी अंडर 19 अच्छी जूनियर ग्रुप अच्छी तो कैटेगरी दिखाई तो से अनुसार एसएनसी रे हमारा वीकली 6 डेज अच्छी गोटे एरोबिक अच्छी आ गोटे एजिलिटी स्पीड उपर गोटे सेशन अच्छी आ स्ट्रेंथ रा 4टा सेशन रखुची 2टा सेशन एबी ग्रुप रो 2टा सेशन 3 और 4 रो। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जब से आया हूँ तो मेरा गेम डेवलपमेंट होके जा रहा है। मैं यहाँ पर रह के इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में अच्छे से खेल के मैं हमारा इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाए हैं हमने। As a sports physiotherapist in HPC, in upfield we provide ice bath which improve the muscles recovery and the relaxation and rehabilitation for injury management. Sometimes we provide that recreational activity for mental freshness and the overall well-being. Having a physio always available means players can address even minor issues before becoming serious, ensuring consistent training, reducing the risk of injuries and therefore supporting long-term athletic development. जेहेतु खो खो बहुत फास्ट गेम इंजुरी हबार चांसेस बहुत थाए तो से आमे तांको मसल्स रिकवरी करने आमे तांको डेली रिलीजेस करूँ कि आमे तांको डेली फुल बॉडी मसाज करके मसल्स रिकवरी करने आमे बहुत हेल्प करूँ। हमारे यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग बच्चों का प्रैक्टिस होता है तो उनसे उनको मसल्स स्टिफनेस टाइटनेस हो जाता है जिससे हम उनका रिकवरी करते हैं, फुल बॉडी मसाज करते हैं ताकि उनका जो नेक्स्ट डे वो अपना बेस्ट दे सके। This high performance center we take a holistic approach. Training, physiotherapy, strength and conditioning, nutrition, mental well-being, recovery all come together under one roof with a dedicated team supporting every aspect of the athlete's development. बच्चों का कैसे प्रैक्टिस करना है, कहाँ पर प्रैक्टिस करना है, उनका सेशन कहाँ पे रहेगा और उसका वेन्यू वो डिसाइड करना और जैसे कि उनको छुट्टियाँ जो जैसे कि घर में जाते हैं क्या कुछ एग्ज़ाम रहता है तो छुट्टियों में कब जाएंगे घर का कब आना उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना और बच्चों को क्या क्या डाइट मिल रहा है हमारे एचपी से जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया फास्टन हो गया प्रोटीन और सबसे मायने रखता है किट चाहे मैट्सू से लेकर चाहे उनका किट जो प्रैक्टिस किट रहता है मैच किट सारे डिस्ट्रीब्यूशन करना है कब देना है कैसे देना है किस किस को देना है सब प्लानिंग उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना। In Odisha MNS India Kho-Kho High Performance Center, we work as a team. So we need the input from sports science team like strength and conditioning coaches, training coaches and physiotherapists, nutritionists. So their inputs are very crucial for us to get into the exact results. As an admin manager, I handle all the things regarding the operations and administration, handle the finances, the distribution, the logistics, the apparel distribution, the kit distribution, vendor management. These activities are carried out in a smooth manner so that the athletes will not have a problem in their games and practices. Here, we focus on developing not just better athletes but also well-rounded individuals. With well-structured learning, academic support and life skill programs, we ensure that these players must balance
their academic life along with their sporting career. हम बच्चों को सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं कर रहे, हम उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, कैसे उनको एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हम उनको एजुकेशन, हम उनको स्कूलिंग भी यहाँ पर कर रहे हैं। हमने टीचर्स यहाँ पर अपॉइंट किए हुए हैं जो उनको डेली 10:30 to 12:30 उनकी क्लासेस लेते हैं, उनके सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनको कैसे बोलना है, मान लो कैमरा है तो कैसे फेस करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं। अच्छी डाइट मिल रही है बच्चों को, किस बच्चे को क्या नीड है, किसको आयरन की नीड है, किसको प्रोटीन की नीड है, उस हिसाब से हम उनको ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। Kho-Kho HPC athletes and staff would always be thankful to the sports department of Odisha and AMNS India for this visionary step to promote Kho-Kho in the country. Kho-Kho HPC is not only about infrastructure, it's about dreams, discipline, education and determination. State government एवं AMNS दुई जनकर मिलित सहयोग में पिलांकर रहिबा खाइबा एवं अदर फैसिलिटी सदे उत्तम उच्चार रूपे कार्यक्रम होउची ता सहित भी पिलामानकर रिजल्ट भल अछि जोटा कि रिसेंटली 1.5 वर्ष भितर वर्ष 1.5 वर्ष भितर पिला माने वर्ल्ड कप रे भी पार्टिसिपेट करलेनी। I am very happy to stay here. Day by day my game is very development. I am very confident to reach my goal. My goal is in India. मु एटी बहुत भल प्रैक्टिस पाउची, मु एटी प्रैक्टिस करके आंध्रा को जाए कि स्टेट मीट और नेशनल भी बहुत भल खेलुची। एचपीसी को वर्षे हेबा भितर ही हम माने बहुत सारा अचीवमेंट करि पारिजु आउ ए जिंसटा जदी कंटिन्यू होई कि रहइबो हमें हमर लाइफ रे बहुत सारा जिंस भी आउरी भी अचीवमेंट करि पारिबो। हमको सपोर्ट करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट और एएमएनएस का धन्यवाद करता हूं। ये कहने में कोई मुझे संकोच नहीं कि एएमएनएस इस सेंटर को, इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर को जो कि इंडिया का पहला सेंटर है, उसको इतनी शानदार तरीके से चला रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर सिर्फ उड़ीसा का नहीं, सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट सेंटर बनेगा। ये मेरा दावा भी है और ये मेरी ड्रीम भी है। तो हम इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, आपको बेस्ट सेंटर ये वर्ल्ड का बना के दिखाएंगे।